हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 11th के इंग्लिश का जो लेसन था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इस लेसन को हम रीड कर रहे थे। इस लेसन के कुछ हिस्सा हमने कुछ पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो रीड कर लिया था हमने, यहाँ तक कर लिया था यूरी आस्क्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आई डोंट नो से। लेकिन अब तक की कहानी क्या थी इस लेसन की, वो देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत महान भौतिक शास्त्री बोले या वैज्ञानिक बोले हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। तो वो स्कूल में जो एसएसटी से रिलेटेड उनका डिपार्टमेंट था उसमें डाल दिए गए थे, लेकिन उनको विज्ञान विषय पसंद था, उनको प्रैक्टिकली रहना पसंद था, सैद्धांतिक रहना पसंद नहीं। तो इसमें यही थी, मतलब इसमें थियोरटिकल ज़्यादा सिस्टम था, युद्ध कब लड़े गए, कितने सैनिक मारे गए, वो चीज़ जब वो पढ़ते हैं टीचर बार बार उनसे इसी चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या है, चिड़चिड़े हो जाते हैं इस बात से, और वो अपनी शिक्षा व्यवस्था से नाराज़ हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही गलत है यहाँ की। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे कि वो क्या कहते हैं, आगे हम सुनते हैं। इट विल बी बेटर ऑफ ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, मतलब यहाँ से मतलब थोड़ा सा 1-2 लाइन बैक से पढ़ना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि यदि मेरे को पास होना है तो मेरे को यहाँ से स्टडी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे रह के मैं पास नहीं हो सकता क्योंकि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा और साथ ही मतलब सही नहीं है, कोऑपरेटिंग नहीं है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, यूरी कहती है फिर आप क्या करोगे। आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक, कि मेरे फादर क्या करेंगे, मेरे को वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लेम्ड विद ए सडन आइडिया, यूरी यू डोंट डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, कि फिर वो क्या मेरे को यहाँ वापस भेज देंगे, क्या कोई आप किसी फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो क्या। फिर उनके मन में ये विचार आते हैं। आई नो लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, मतलब लगभग उनमें से कुछ फ्रेंडली हैं। सैड यूरी, यूरी कहते हैं डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, कि मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। सपोज सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है कि सोचो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि अचानक से मुझे नर्वस कोई ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड ए गेट राइट अवे फ्रॉम इट, कि यदि मेरे को मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, नर्वस टाइप हो जाऊँ मैं, तो डॉक्टर क्या बोले, मतलब अटैक आ जाए, तो डॉक्टर बोले स्कूल जाएगा तो ये प्रेशराइज रहेगा कि इसको स्कूल नहीं भेजना है, अच्छा इसको यहाँ से ले जाओ, तो कैसा रहेगा। आई कैंट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी, मतलब कहते मैं नहीं सोच सकती कि डॉक्टर ऐसा भी कहेगा या नहीं कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है चलो मैं ट्राई करूँगा। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्वस, मतलब कोई नर्वस से का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, मतलब यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे। यूरी टोल्ड हिम, ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, मतलब एक क्षण के लिए वो हिचकिचाया। एंड देन एडेड, फिर बोला रैदर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक, मतलब यदि कोई अच्छा डॉक्टर है कि मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि यदि कोई उसमें पसंद करें या फिर उसको कोई जानते हो जिसको मैं पसंद करूं, मतलब इस प्रकार के डॉक्टर को कोई जानते हो तो विल यू ओ थैंक यू यूरी, ऑलवर्ट्स आइस वर शाइनिंग, मतलब यूरी कहती है मैं पूछूंगी कि यदि आप लाइक करो, आपको अच्छा लगे कि डॉक्टर के बारे में पता करना तो मैं पता कर दूंगी, वो ये कहती है। तो कहता है थैंक यू यूरी, वाट वेट ए मोमेंट आई हैव नॉट फाउंड वन येट, ओ वन बट यू विल, मतलब यूरी कहती है कि थोड़ा वेट करो, मेरे को अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिला, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ आप ढूंढ लोगे, मुझे पता है। एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, मतलब वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर ये कहता है कि हाँ हाँ डॉक्टर ज़रूर मेरी हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरे वास्तव में, झूठ नहीं बोल रहा मैं, वास्तव में एक ब्रेकडाउन हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब मैं क्या हूँ मानसिक रूप से कि परेशान हो रहा हूँ। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम ही लाफ्ड मैरिली, मतलब इतना आसानी से बताने के लिए, और वो फिर क्या हुआ, खुश हो गए, मतलब ज़ोर से हंसता है वो। यू हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्केड यूरी, यूरी कहती है कि आपने तो ऐसा कभी लुकिंग दिखाई नहीं, आपकी लुक कभी ऐसी नहीं लगी कि आप नर्वस दिख रहे हो। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, मतलब फिर वो अल्बर्ट को अश्योर करती है कि 1-2 दिन में स्कूल में सब सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट,
मतलब यूरी ने जब उसको अगली बार देखा तो उसने क्या, जो अपनी हाई स्पिरिट थी, हाई स्पिरिट मतलब जो बड़ी एक सोच थी, एक अच्छा मतलब उसकी जो एनर्जी रहती थी हमेशा उसमें, वो खो चुका था। मतलब उसका हौसला ख़त्म हो चुका था यहाँ पे। आई कैंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सैड, वो कहते मैं यहाँ पे और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, कि वास्तव में मेरे को एक ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन होना ही चाहिए कि जिससे क्या हो कि डॉक्टर भी सेटिस्फाई हो जाए और मेरे को यहाँ से जाने को बोल दे। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, कि चलो आप कोशिश करो, मैंने भी आपके लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, क्या आपने ढूंढ लिया? अल्बर्ट्स फेस लेट अप, मतलब अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। और गुड, वैन कैन आई सी हिम, कि मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टमोरो इवनिंग, यूरी सैड हेयर इज़ द एड्रेस, कि देखो ये एड्रेस है और मैं अपॉइंटमेंट ले आई कल शाम को की आपकी। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसको मतलब पेपर का एक पीस दे देती है। डॉक्टर एर्नस्ट वेल, नाम उसका डॉक्टर एर्नस्ट वेल, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट पूछता है कि क्या वो नर्वस प्रॉब्लम में? सही है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह ही भी वो डॉक्टर बने, अभी क्वालिफाई किया अपनी स्टडी में उसने। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है आप उसके फर्स्ट पेशेंट हो। यू नो हिम एज ए स्टूडेंट देन, कि आप उसको एज ए स्टूडेंट जानती हो, फिर कि मतलब डॉक्टर तो अभी तक है ही नहीं, अभी अभी उसने डिग्री की है, कोई पेशेंट नहीं है, देखें हम कैसे टेस्ट करें उसके ऊपर। आई हैव नॉन एस्ट फॉर ईयर्स, मतलब मैं उसको सालों से, वर्षों से जानती हूँ। यूरी हेस्टेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ही इज़ नॉट ए फूल, ही वार्नड एल्बर्ट, मतलब वो क्या, एल्बर्ट को वार्न करके थे कि वो क्या है, फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन, क्या आपका क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़, मतलब उसकी आंखों के ऊपर वूल मतलब कपड़ा डालने की कोशिश मत करो। दैट्स ऑल, बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट, मतलब फ्रैंक रहना उसके साथ, जो भी बात है उसको क्लियर बोलना, उसकी आंखों पे पर्दा मत डालना, मतलब आंखों पे पट्टी मत डालना, क्लियर बात बताना, उसको झूठ मत बोलना। और फिर इसमें कि जो भी आप बात कह रहे हो वो उसको क्लियर बोलना। नॉट दैट यू हैड डिसाइड एंड डिसीव एनी वन, डिसीव होता है धोखा देना, कि आपने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया, डॉक्टर को मत देना। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, मतलब यूरी क्या कहते हैं कि आप वर्ल्ड के वर्स्ट लायर, सबसे खतरनाक झूठ बोलने वाले, बहुत ज़्यादा झूठे हो आप। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, मतलब उसने अगला दिन इसी बारे में बिता दिया, सोचता रहा कि मैं डॉक्टर को क्या बताऊंगा, क्या बोलूँगा ऐसे। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, मतलब जब उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, काफ़ी नर्वस था वो। आई डोंट नो रियली नाउ हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील ही वेगन, मतलब कहते डॉक्टर व्हील मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना ट्रबल है, जो परेशानी है, कैसे डिस्क्राइब करूँ। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल, मतलब एक फ्रेंडली स्माइल के साथ डॉक्टर कहते हैं कि मत ट्राई मत करो, बताओ मत मुझे। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन ए हिस्ट्री ऑफ द केस, की यूरी ने मुझे इस केस की पूरी हिस्ट्री बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से, वो कहते ओ उसने क्या बताया, तो ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि सिर्फ इतना ही बताया कि आप यही सोचते हो मैं आपके बारे में सोचूं कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है, मतलब आप नर्वसली ठीक नहीं हो। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और मैं यही बोलूँ कि आप बस उस स्कूल में वापस मत जाओ। और डियर एल्बर्ट्स फेस फेल, मतलब ओ अच्छा, एल्बर्ट का चेहरा लटक गया नीचे। ही शुड नॉट हैव टॉल्ड यू दैट, मतलब उसने तो आपको ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी। वाई नॉट, इज़ नॉट ट्रू देन, कि क्या ये सच नहीं है तो क्यों नहीं बतानी चाहिए थी। यस दैट इज़ द ट्रबल, मतलब यही परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, फिर अब आप क्या बोलोगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मेरे को फिर वापस स्कूल जाने को बोलोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, मतलब इतना भी श्योर मत हो, ये सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर एज यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि एक डॉक्टर के रूप में मुझे पता है कि आप उस स्कूल के बारे में वास्तव में नर्वस हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। सेड एल्बर्ट, ऑल्बर्ट कहते हैं वाइड आइड, मतलब आंखें खुली हुई रखे। हाउ कैन यू नो दैट, मतलब आप ये कैसे जानते हो। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, यदि आप नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार ना होते तो शायद आप मेरे पास आते ही ना। दैट्स वाई, कि यही कारण है कि नाउ द डॉक्टर साइड ब्रिस्कली, मतलब डॉक्टर बोले इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल
फॉर ए वाइल व्हाट विल यू डू, कि यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन, आपको स्कूल से दूर रहना है, तो आप क्या करोगे? आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है मैं इटली जाऊँगा। टू मिलान, फिर वहाँ से क्या करूँगा? मिलान जाऊँगा। वेयर? टू माई पेरेंट्स आर, जहाँ पे मेरे माता पिता है। एंड व्हाट विल यू डू देयर, कि आप क्या करोगे वहाँ पे? कि वो कहता है मैं किसी इटालियन कॉलेज, इटली के कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, मतलब बिना किसी डिप्लोमा के एडमिशन आपको कैसे मिल जाएगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर को बोलूँगा मुझे कोई काम दो और मेरे लिए वो काम काफ़ी होएगा वहाँ करने के लिए। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मतलब जो उन्होंने मेरे को स्कूल पे सिखाई थी सारी मैथ में सीख चुका हूँ। एंड ए बिट मोर, और भी ज़्यादा सीख चुका हूँ। ही एडेड वैन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल, मतलब जब डॉक्टर व्हील डाउटफुल दिखे तो उसने सारी बात उनको बता दी। वेल इट इज़ अप टू यू ही सैड, मतलब ये आपके लिए अच्छा है। वो कहते हैं आई डाउट इफ़ इट स्टिल कम ऑफ बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी मोर एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर, कि मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे रह के कुछ और अच्छा कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब आप क्या चाहते हो मैं कितने लंबे समय तक आपको बोलूँ कि स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 months भी ऑलराइट, क्या 6 month मतलब बहुत रहेंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, कहते हैं आपके लिए बहुत दयालुता है अगर 6 महीने मेरे को स्कूल से दूर रखो। इट इज़ नथिंग, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड being a student myself, so I know how you feel. Here are you. Dr. Will handed him the certificate and the best of luck. मतलब डॉक्टर कहते हैं कि मैं समझता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, उसको सर्टिफिकेट देते हैं और बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। हाउ मच? नथिंग यू हैव, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू ए मील, कि मतलब यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो आप मील के लिए, भोजन के लिए यूरी को इन्वाइट करो। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और आपका भी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, एल्बर्ट के पास कोई पैसा नहीं था। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, मतलब फिर भी उसने कोई बहाना बनाया और यूरी को सपर के लिए, मतलब भोजन के लिए ले गए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमने कर लिया है, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके 30 नंबर पेज से। तो तब तक गुड बाय।